वेलकम टू द टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बाल विकास की अवस्था, जो कि सीडीपी से रिलेटेड है। सीडीपी में आता है ये बाल विकास की अवस्था। आपको मतलब ये बताना है कि अवस्था के बारे में बताए हैं, जो कि 2 प्रश्न हर टीचिंग एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने चैप्टर पे। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा अवस्था कौन सी अवस्था होती है? गर्भाधान अवस्था। गर्भावस्था गर्भावस्था वह होती है प्रीनेटल स्टेज, जो गर्भाधान से जन्म तक होती है। मतलब जो बच्चा जब पेट में हो जाता है बच्चा, तब से लेके जब तक जन्म नहीं होता है तब तक ले गर्भाधान की अवस्था होती है। या तो 280 दिन में मान लेते हैं, या तो 9 महीने। तो ये हमारा कितना हो गया? 9 महीने। 9 महीने को कहते हैं गर्भाधान अवस्था। ये गर्भाधान अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं बच्चों के अंदर? ये होते हैं, इस अवस्था में बच्चे का विकास जो है माँ के गर्भाधान में होता है। जो ये तो बताएं ही हम आप सबको कि जो बच्चा होता है उसकी जो विकास होता है वो माँ के गर्भ में होता है। तो शरीर का अंगों का निर्माण प्रारंभिक विकास होता है। जो शरीर का अंग होता है उसका निर्माण जो होता है वो हमारे गर्भाधान में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा है। गर्भाधान अवस्था के बाद हमारा आता है सहसावस्था। सहसावस्था मतलब इन्फेंसी अवस्था। तो इस अवस्था में हमारा क्या होता है कि ये जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है और 5 वर्ष तक ये अवस्था चलती है, सहसावस्था। जो इसमें कि बच्चा क्या करता है? चलना सीखता है, बोलना सीखता है, पहचान करना सीखता है, माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। और इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस पे क्या है? बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर आता है कि माता पिता उनका सेवा सत्कार करते हैं। और इस अवस्था में क्या होती है? जिज्ञासा की भावना ज़्यादा होती है। बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा की भावना क्या होती है? ज़्यादा उत्पन्न होती है। और इसके अंदर क्या टॉपिक है? इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। इस अवस्था में जो बच्चा है वो क्या करता है? वो बहुत प्रेम अपने को बहुत वो करता है, मतलब प्यार करता है। इसे खिलौने की आयु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टॉय एज कहते हैं। मतलब इस आयु वाले बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? खेलते हैं। तो इससे इन्हें कहा जाता है कि खिलौने की आयु। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। जो अनुकरण मतलब क्या हो गया कि कॉपी करता है। जैसे बड़ा बच्चा उससे बड़ा बच्चा जो करता है उसका देख कर वो बच्चा सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। जैसे ये वह अवस्था है जिसमें क्या करते हैं? अतार्किक चिंतन करते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कि कौन सा अवस्था होती है। ये हमारा होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होता है मतलब चाइल्डहुड स्टेज। इसका जो समय काल होता है, समय पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष तक। बच्चे को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में हमारा तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहता है? बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। और इसे आरंभिक स्कूल की एज कहते हैं। 6 से लेके इससे कहते हैं बाल्यावस्था के, क्योंकि यहाँ से बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में जाना प्रवेश कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इसे क्या क्या कहा जाता है? आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे गंधी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे गंधी अवस्था कहा जाता है। गंधी अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहते हैं गंधी अवस्था। नेक्स्ट देख लें, इसका टॉपिक क्या है। इससे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है। इसे टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। टोली समूह गैंग की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि टोली समूह गैंग की अवस्था। और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, मतलब यूनिक पीरियड कहा जाता है। इस अवस्था में मतलब स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। जो ग्रहण करते हैं उसमें क्या करते हैं? ये विकसित होने लगते हैं। और इस जीवन को अनोखा काल कहा जाता है, यूनिक पीरियड्स कहा जाता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा है। किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस। एडोलसेंस हमारा इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड हमारा है जिसे 12 से 18 वर्ष या तो 13 से 18 वर्ष। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तेजी से
होते हैं। तो इस अवस्था में क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होते हैं और व्यक्तित्व और पहचान आइडेंटिटी का विकास होता है, शुरू हो जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सही बात है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान का उलझन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है 18 साल की उम्र में, और जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। और इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। क्या होता है? इसमें विषमलिंगी क्या होते हैं, आकर्षक हो जाते हैं। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, मतलब वीर पूजा की भावना उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन मतलब जानते हैं कि जो बिना देखे हम चिंतन कर लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि मुंबई जाना है, तो हम जहाँ बैठे हैं वहीं से बिना देखे हम अपने मन को क्या करते हैं, विकसित कर लेते हैं बिना देखे। इसलिए कहा जाता है ये अमूर्त चिंतन होता है। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल या गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नहीं, अब बस इतना ही है कि अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर बच्चों हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आप सबको हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक दबा दीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।